जजेस अपने किस्से सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने में बिल्कुल किसी तरह की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। तो मैं सोच काजी साहब ने कहा कि मेरे होते हुए कोई बताएं मुझे, चैलेंज किया उन्होंने, ओपन कोर्ट था भाई। क्या फिर मेरे ज़माने में इंटरफेरेंस हुई? मुझे बताइए, वो अगर सवाल आप उन्होंने बात कर ही करने दिया। लगे हैं, मैं आपका सवाल काट देता हूँ, इसका क्या मतलब है? आप भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वक्त है ना, मुस्तकबिल लगा ना, लगा ना आपको। इंटरफेरेंस करने वाले इतने धांसू हैं कि आज भी उस इशू पर बात हो रही है लेकिन खुलकर नहीं हो रही कि ये गले में घंटी कौन डालेगा। बेंच में क्या आपको तकसीम कोई नजर आई या जी बिल्कुल तकसीम क्या नजर थी आई। वो? अतर कौन-कौन? अतर मिनुल्ला साहब बिल्कुल डायरेक्ट एक एक्शन चाहते हैं। मंसूर साहब फिर भी बीच में एक दरमियानी रास्ता भी निकालना चाहते हैं कि ये काम भी रुक जाए लेकिन कोई बड़ा डैमेज भी ना हो। क्योंकि अफगान ने बड़ी सॉलिड बातें की आज तो। जी अफगान साहब ने जो एक सवाल किया है कि ये जो ये कब क्रिएट हुआ, create कब बना, हुआ, कौन से इनके जिम्मेदारियां क्या हैं, ये बड़ी इंडिविजुअल important करता है, कैसे करता है सारा। मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो मुझे लगता है कि वो देखती हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ बात करने से पहले। उन्होंने बात भी वही की कि आप बताएं, अगर उनको तो बैठना ही नहीं चाहिए सीट पे। तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप एक कर रहे थे, वो क्या था? कि ये तो वही बात है कि आप उसी अतार के लौंडे के पास चले गए जिसके भाई साहब बीमार हुए। नीचे जो जजेस हैं जिन्होंने खत लिखे हैं वो अपनी प्रोसीडिंग जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत बेबाक हो गए हैं। खत लिखने से पहले ही उन्होंने फैसले किए हैं, इसी बेबाकी की तो उन्हें सजा मिली। सर अस्सलाम वालेकुम, एंकर्स के सुपरस्टार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं आज खुश लग रहे हैं। मौसम का इम्पैक्ट है या क्या चक्कर चला है? मौसम का इम्पैक्ट है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे थे, मैं सुन रहा था। सर सुनाए, क्या आप हमारी गुफ्तगू पे हंस रहे हैं? मैं इसलिए सिर्फ हंस रहा हूँ, मैं आपने भी एक फ़िक्रा बोला, उन्होंने कहा कि कोई भी बाहर का आदमी, आपने कहा कोई भी ज़ीरू जिसका शिकार, जिसका निशाना हम लोग बनते हैं। और आज जो स्ट्रगल हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख रहे हैं वो यही है कि जो इंजीनियरिंग है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, क्योंकि इसका ताल्लुक गवर्नेंस से है, उसको रोका जा सके। लेकिन आज मुझे जो अदालत में मैंने देखा, हर आदमी इधर उधर की बातें कर रहा था। यानी जजेस अपने किस्से सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने में बिल्कुल किसी तरह की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। तो मैं सोच काजी साहब ने कहा कि मेरे होते हुए कोई बताएं मुझे, चैलेंज किया उन्होंने, ओपन कोर्ट था भाई। अतर मिनुल्ला साहब ने कहा कि मैं जब चीफ इस्लामाबाद था तो कोई नहीं। मंसूर शाह साहब ने कहा मेरे फैसले स्पीक करते हैं, बोलते हैं, लाउड बोलते हैं। क्या फिर मेरे ज़माने में इंटरफेरेंस हुई? कहाँ हुई है फिर इंटरफेरेंस? देखिए इसका मतलब क्या है? इंटरफेरेंस करने वाले इतने धांसू हैं कि आज भी उस इशू पर बात हो रही है लेकिन खुलकर नहीं हो रही। और सवाल यही है कि ये गले में घंटी कौन डालेगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्या आप मतलब अगर बैंक में आप बेंच में क्या आपको तकसीम कोई नजर आई या जी बिल्कुल तकसीम क्या नजर थी आई। वो? अतर कौन-कौन? अतर मिनुल्ला साहब बिल्कुल डायरेक्ट एक एक्शन चाहते हैं। मंसूर शाह साहब जो हैं वो एक्शन भी चाहते हैं। अतर मंसूर साहब एक तरफ हो गए, नहीं, एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा सेम। हर एक का फ़र्क है। मंसूर साहब फिर भी बीच में एक दरमियानी रास्ता भी निकालना चाहते हैं कि ये काम भी रुक जाए लेकिन कोई बड़ा डैमेज भी ना हो, क्योंकि उनका फर्ज भी बड़ा है ना, फ्यूचर चीफ जस्टिस भी। फर्ज भी बड़ा है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, जमाल खान जो हैं वो बात उन्होंने 2-3 बड़ी सॉलिड बातें कही हैं। अफगान ने बड़ी सॉलिड बातें की आज तो। जी अफगान साहब ने जो एक सवाल किया है कि ये जो ये कब क्रिएट हुआ, create कब बना, हुआ, कौन से इनके जिम्मेदारियां क्या हैं, ये बड़ी इंडिविजुअल important करता है, कैसे करता है सारा। मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो मुझे लगता है कि वो देखती हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ बात करने से पहले। और उन्होंने बात भी वही की कि आप बताएं, अगर उनको तो बैठना ही नहीं चाहिए सीट पे, यही कहा ना उन्होंने। तो जो आज की जो हेयरिंग है ना, उसमें एक चीज़ अच्छी हुई है। अब जो अटॉर्नी जनरल साहब से कहा गया कि एजेंसियां भी उनको रिप्लाई दें और वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू भेजें, और फिर जो क्वेरीज़ हैं, जो सवाल हैं उनके अफगान साहब के कि इनकी इनेक्टमेंट कैसे हुई, वो सारे लेके आएँ। और फिर एंड पे आके अदालत ने तमाम जो बार्स हैं, वकला हैं, उनकी जो प्रपोजल हैं उनको कंसोलिडेट करवा दिया। तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप एक कर रहे थे, वो क्या था? देखिए वो जो बताइए किस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सवाल एक करवाया गया था प्लांटेड कि जजेस ने जो ख़त लिखा है तो क्या उन्होंने ये मिसकंडक्ट किया? तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मेरी पर्सनल राय कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ कमीशन पे। लेट द कमीशन डिटरमिन कि क्या इन्होंने मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया। लेकिन उसका जवाब अतर मिनुल्ला साहब ने आज दे दिया। अतर मिनुल्ला साहब ने कहा कि फिर इसका मतलब है कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस ने जो लिख के भेजा है ये भी फिर मिसकंडक्ट हुआ है।
तो फिर इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा स्टार्ट जब ये खत आया था तो माहौल तो यही था कि मिसकंडक्ट है। स्टार्ट में जो माहौल बनाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट तो ने माहौल तो यही बनाया गया कि भाई मिसकंडक्ट है। तो यही तो वजह है जिस पे ये कहा जा रहा था कि ये किस तरह आप हुकूमत से सजेशंस मांग रहे हैं कि आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कैसे आप बनाएंगे, इंश्योर करेंगे, क्योंकि ये तो वही बात है कि आप उसी अतार के लौंडे के पास चले गए जिसके बायस आप बीमार हुए। अभी आपका फील है कि माहौल कोई बन गया है? मुझे लगता है कि Towards- जो 2-4 सवाल अदालत ने फ्रेम कर दिए हैं। एक और भी बात आपकी इजाज़त से, नीचे जो जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखे हैं वो अपनी प्रोसीडिंग जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत बेबाक हो गए हैं, तो वहाँ से भी एक वेव कल की बाबर सत्तार साहब का देखे ना, वो पहले ही बेबाक हैं और ख़त लिखने से पहले ही उन्होंने फैसले किए हैं। इसी बेबाकी की तो उन्हें सजा मिल रही है। कल 5 लाख जुर्माने जोड़ दिए। नहीं, लेकिन इससे पहले हो गया बिल्कुल ही। डीसी इस्लामाबाद को उन्होंने सस्पेंड किया। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें वो पॉलिटिकल यही था ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही था ना कि आपने अदालत बाबर सत्तार साहब का ही था। बाबर सत्तार साहब का था ना, गुल हसन औरंगजेब को देख लें, फिर उसके बाद आप एजाज इसहाक साहब को देख लें। उनका नोट ही नहीं पढ़ने दिया आज। वो इसलिए कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो देखे ना। हालांकि अतर मनीला बार बार कह रहे थे नोट पढ़े नोट, 6 दफ़ा उन्होंने मेरा ख्याल कहा। आपको बहुत दफ़ा चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन उस आदमी को क्यों चुप करवाना किसी ने? वैसे ही नहीं, जब आप एक सवाल काटते हैं तो आप मुझे बताइए, नहीं, वो अगर सवाल आप उन्होंने बात कर ही करने दिया। लगे हैं, मैं आपका सवाल काट देता हूँ, इसका क्या मतलब है? आप भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वक्त है ना, मुस्तकबिल को लगा देख के ना, बात- लगा ना आपको? फ्यूचर कंसर्न आप। अच्छे खूबसूरत कैनेडा आपने लगाए हुए हैं। अच्छा जी, फिर तो इसलिए ये एंड पे जो ऑर्डर आया उस पे जो 2-4 वो सवाल उससे पहले जो अफगान साहब ने फ्रेम किए और फिर अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि आप तो पहले ही इस प्रोपेगेंडे का आपने तो जो किया सब कुछ स्टेट ने उनको थ्रेटन किया, तो मुझे लगता है कि जो 7 तारीख है उसमें कुछ इसका कुछ शक्ल बनेगी, कुछ निकलेगा, क्योंकि आप हाई कोर्ट की प्रपोजल्स को, उनकी जो सिफारिशात हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम का बहुत शुक्रिया, आई होप कि मैंने आपके मसाइल में कोई इजाफा नहीं किया होगा। थैंक बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपने हमेशा हमारे मिसाल में इजाफा ही किया, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।